अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। हुकूमत पंजाब यानी कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा को 1 साल इक़्तिदार का मुकम्मल हो चुका है। 1 साल जब मुकम्मल हुआ तो हमें बहुत सारी तशहीरी मुहिम नज़र आई, जिसमें हमें शहरों में फ्लैक्सेस, पैनाफ्लैक्सेस, बड़े बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स नज़र आए, जिस पे कारनामों की एक लंबी फहरिस्त जो है वो लगाई गई। बहुत सारी जगहों पे तनकीद की गई कि महज ये कारनामे, ये आगाज़ किए जाने वाले प्रोग्राम्स वैसे नहीं थे जैसे नताइज होने चाहिए। मैंने फैसलाबाद के 8 बाज़ारों का रुख इसलिए किया क्योंकि ये भी उनमें से एक है जिसे कैश करवाया गया कि 8 बाज़ारों में से व्हीकल फ्री बनाकर इसे एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक शॉपिंग पॉइंट जो है वो बनाया जा रहा है, जिसके अंदर अभी काम जारी है, लेकिन जो एक्शन हो चुके हैं वो सबके सामने हैं। अभी 8 से ज़ायद कार्ट्स आनी थी लेकिन महज 2 ही हैं। वो जो इलेक्ट्रिक कार्ट्स हैं वो महज 2 तक महदूद हैं। फिर FWMC या पूरे पंजाब में सफाई का निज़ाम, साफ़ सुथरा पंजाब, तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन और बहुत सारे ऐसे मंसूबे जो कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से शुरू किए गए। 1 साल मुकम्मल हुआ तो अब हम आवाम के पास और सबसे पहले ताजरों के पास चलते हैं, इन 8 बाज़ारों का, क्योंकि जान है ताजर, फैसलाबाद की पहचान है ताजर। तो फैसलाबाद के पहचान ताजरों से आगाज़ करते हैं और फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले असलम भली साहब मौजूद हैं, इनसे आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। भली साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 1 साल वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ को मुकम्मल हो गया बिला किसी उज़र के कि आपकी वाबस्तगी किसी भी जमात से हो। एक ताजर होने के नाते आप इस 1 साल को कैसा देखते हैं? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका अदा करूँगा। बात यह है जी कि हमने 1 साल में हमने सिर्फ़ और सिर्फ ये जो बरमार देखी है ना, बातों की, गुफ्तगू की, वो देखी है। हाँ, ये हम उस हवाले से अगर ये हम समझें कि हम शायद अच्छे ट्रैक पे चल पड़े हैं, हम सही सिमत पे चल पड़े हैं, मगर अगर उसको देखें तो हम अभी तक किसी जगह पे पहुंच नहीं सके हैं। आज भी मैं देख रहा था, अभी मैं गुजर के आया हूँ तो चीनी 130 रुपये kg का जो है ना वो फ्लैक्सेस लगी हुई हैं शहर में। भाई हम तो रोज़ाना बेचते हैं, जब कम होता है रेट कम करते हैं, जब ज़्यादा होता है ज़्यादा करते हैं। ये कारोबारी मामला है। इसमें 130 रुपये चीनी अगर आपने सब्सिडी लोगों को दी है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी ही अच्छी बात है गरीब आदमी के लिए, मगर क्या उसकी इस तरह तशहीर करना जो है वो मुनासिब है? दूसरे नंबर पर मैं आ जाऊँ अगर इस शहर की सफाई सुथराई की तरफ, तो आपने देखा कि पहले हमारे सारे छपरे उतार दिए गए, फिर उसके बाद ऑर्डर आ गया 4 फुट आप लगा लें। अच्छा भाई, हमने करोड़ों लाखों रुपया हमारे दुकानदार ने ज़ाया किया, वो गया। उसके बाद हमने 4 फुट के छपरे लगा दिए, फिर हमें ऑर्डर आया कि ये स्पेसिफिक है उसका डिज़ाइन, इस तरह के बोर्ड लगाएं। कोई अमल दरामद नहीं होगा। मेरा कहना ये है, मेरा मानना ये है कि हम ताजर, हमारा चलान हो जाए 2000 पे करते हैं, हम रिटर्न लेट ही फीस के साथ जमा करवाते हैं, हमें कोई किसी किस्म का जुर्म हम करते हैं उसकी हमें सज़ा मिलती है। दूसरी साइड पे ऐसा क्यों नहीं है? करप्शन के ऊपर क्या आप समझते हैं कि शफाफियत आ गई है? आज भी आप देख लें, बहुत सारे मेरे शहर के रोड ऐसे हैं कि जहाँ पे अभी ये पोल लगे हुए हैं जिनको 2-2 साल हो गया है और उसके ऊपर आज लाइट नहीं लगी और वो पोल जो है वो खुद ब खुद गिर गए हैं। हम इस पे एक्सप्रेस वे का जिक्र कर लेते हैं, जहाँ पहले पोल गिरता है, फिर वो लेटता है, फिर उसे उठा के ले जाता है, फिर पोल ही गायब होते हैं। बट लेकिन वो किस तरह होते हैं? यही मैं अर्ज़ करने लगा था कि क्या उस ठेकेदार के लिए, क्या उस सरकारी गैर सरकारी आदमी के लिए जो हुकूमत की तरफ से साइड से जो दावे किए गए, वो सारे के सारे लोगों को कोई सज़ा मिली? अभी 19 करोड़ रुपए की वो लाहौर में जो है वो 10 किलोमीटर की वो हमने बनाई है ट्रैक, एक बारिश में वो चली गई और उसके ऊपर कहा यह गया कि कोई बात नहीं, हमारा मुआहदा है, हम उनसे दोबारा करवा लेंगे। भाई ये क्या तुक्का है भाई? आप उसको उठा के फांसी क्यों नहीं देते उसको, जिसने मेरी कौम का 19 करोड़ रुपया ज़ाया कर दिया? हमने इतने चाव से कि ये यार कितना खूबसूरत हो रहा है और बड़ी अच्छी बात, मगर मैं समझता हूँ कि उनका विजन ठीक है, उनका ट्रैक ठीक है, वो उनकी सिमत ठीक है, मगर उसके लिए जो अरेंजमेंट्स होने चाहिए थे वो शायद हो नहीं पा रहे, या जो ब्यूरोक्रेसी है वो उनके साथ तावन नहीं कर रही, या उनको कोई ना कोई किसी ना किसी शक्ल में उनको लेट डाउन करने की कोशिश में है। अब यहाँ पे 8 बाज़ारों का आपका कैमरा दिखाए, ये दावा किया गया कि 8 बाज़ारों के अंदर जो है ना वो व्हीकल फ्री कर दिया। एक बंदा नज़र नहीं आ रहा आपको इस वक्त। मेरा कारोबार 10% रह गया है। अब ईद की आमद है, लोगों ने आना है, मेरे से चला नहीं जाता और मैं वो वहाँ से कारखाना बाज़ार से बाहर से चल के आया हूँ। गाड़ियाँ भी 2 हैं और वो 2 पता नहीं किसकी नज़र हो गई हैं। हमें नवीद सुनाई गई थी कि वो 10 या 12 गाड़ियाँ आ रही हैं, उसमें 2 गाड़ियों में तो पहले लोगों ने झूले ही लिए हैं सिर्फ,
तो वो इसके बाद वो भी नज़र नहीं आई। तो इस तरह है कि ये इसको पूरी तरह अरेंजमेंट इनके करने पड़ेंगे, इसका पूरा बंदोबस्त करना पड़ेगा। जो ज़िम्मेदारान हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन करवाने के ज़िम्मेदार हैं, उन लोगों को अगर सज़ा और जज़ा नहीं मिलती, सिर्फ मेरे ताजर को, आम आदमी को, और उसकी एक ट्रक खड़ा हो जाता है ख़राब हो गया, उसी वक्त उसका चालान हो जाता है, भाई वो ख़राब हो गया। मगर इसके बावजूद दूसरी जो साइड है उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं है। हमने बहुत सारी रिक्वेस्टें की कि ये रमज़ान शरीफ में जो है ना वो बैरियर उठा दिए जाएं ताकि लोग घरों को जाके आसानी से रोज़े खोल सकें। हमारी उस बात को पजीराई नहीं मिली। ये हमारे साथ सलूक होता है। और ये भी मैं बता दूं, आप लोग वो नहीं हैं जो दूसरी जमात से वाबस्ता है, ताकि मैंने आज इन दोस्तों को बुलाया है, इन्हें प्रो नून लीग ही समझा जाता है, ताकि अपने दोस्त तनकीद करें या तनकीद पर इस्लाह करें, वो फ़ायदेमंद होती है। मैं ये समझता हूँ कि देखें, ये हमारा इंडिविजुअल है साहब का। हम पहले ताजर हैं, फिर किसी जमात से हमारी वाबस्तगी होगी। पहले पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, फिर ताजर हैं, और फिर हम किसी जमात के कोई भी कारिंदे हों या एफिलिएशन हो। मगर क्या मैं, अगर मेरी जमात ही मेरे साथ ये सब कुछ करे तो मैं कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ जाऊं, मैं बात भी ना करूं? और अगर मेरे बात करने के ऊपर, यहाँ तो ये भी होता है कि जो बात करता है उसके ऊपर कदगन लग जाती है, और जो हुकूमती साइड होती है उस पर बात क्या करनी, कुछ और भी कर जाए तो उनको कुछ नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। उसको पूरी तरह जो है ना सबको एक साइड पे लेके जाके सबके साथ इंसाफ करना पड़ेगा। अगर आपने ये पिक एंड चूज़ करना है तो फिर ठीक है, हम लोग तो बेचारे हैं ही, बिजनेसमैन भी, आम आदमी भी, वो ऐसी तीसरी मखलूक है जिसको यहाँ पे कोई पजीराई नहीं मिल रही। आबद साहब मौजूद हैं मिंटगुमरी बाज़ार से। हाजी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत सारी कोशिशें, बहुत सारी काविशें, सब कुछ चलता आया, सब कुछ देखते आए। इस वक्त आप करंटली क्या देखते हैं कि एक साल हुकूमत पंजाब को मुकम्मल हो गया है। जो भली साहब ने एक पॉजिटिव पॉइंट बताया कि मुल्क के अशारिया मईशत के मुस्बत हैं, वो भी फेडरल गवर्नमेंट के खाते जा रहे हैं, जबकि ख़ास पाकिस्तान मुस्लिम नून की अकलौती गवर्नमेंट जो पंजाब में खड़े हम देख रहे हैं, उस पर आप क्या नज़र रखते हैं, क्या जुमला रखते हैं, क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि इस वक्त ये इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है कि इस वक्त जो है ना गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा काम किए हैं। देखें, इस हम ब्लेम चक्कर में नहीं पड़ते। मैं थोड़ा सा जिक्र भी कर दूँ, ट्रैक्टर दे दिए, किसान के लिए किसान कार्ड दे दिया, हिम्मत कार्ड दे दिया, अकलीती मिनॉरिटी कार्ड दे दिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिनका वो इस वक्त ढंडोरा कर रहे हैं, जी हमने ये भी करके दिखाया, हमने ये भी करके दिखाया, सफाई का निज़ाम कर दिया, हमने जो कुछ कर सकते थे उन्होंने दिखाया, उसे पोर्ट्रे बहुत यूनिक किया गया है। देखिए, ये अगर हम इनको क्रॉस गुफ्तगू शुरू करेंगे ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। हम कहते हैं कि जो किया आपने बहुत अच्छा किया, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उस करने से अवामुन्नास को, जो आम मखलूक है, अल्लाह की मखलूक है, जो उनको क्या फ़ायदा पहुँच रहा है उस वक्त। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वो आपके सामने है। बाज़ारों की हम सबसे पहले बात करते हैं को बाज़ारों के अंदर हमारा कारोबार बेहतर हो गया। उससे बाज़ार खोलने से हम कितने फ़ायदे में हैं, हमारा कितना नुकसान हुआ है, हम इसकी मुखालफत नहीं कर रहे। पहले दिन से हमने आपके साथ जो है पहले दिन से ये बात किया कि हम इसके हक़ में हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो अदारे हैं, हमारे दफ्तर जो है, उन्हें करप्शन ख़त्म हो गई है। कोई काम जायज़ आप लेके जाएँ, आपका बग़ैर पैसों के हो जाता है। एक महीने से हम कह रहे हैं, डीसीओ साहब के सामने बैठ के कहा कि इतवार के दिन छुट्टी होती है, जो खरूब हज़रात हैं सब उनकी भी छुट्टी होती है, लेकिन आप प्रॉपर को इंतज़ाम करें कि इतवार वाले दिन भी उसी तरह सफाई हो जाए। क्या वो होनी शुरू हो गई है? इस तरह जो हमारे कह रहे हैं ये इशारे के हालात तो ये हैं कि फैसलाबाद में तहसील सिटी के अंदर कुछ 7 माह से तहसीलदार लगने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो मैंने जो ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें मालूम की तो पता ये चला कि सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया, फ़ायदा कोई नहीं लगने का। अंदाज़ा भाईजान, किसी भी दफ्तर में चले जाएं, किसी भी अदारे में चले जाएं, बिल्कुल जायज़ बात लेके जाएं। कोई बंदा आपका काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये काम जो है गवर्नमेंट ने करने हैं, ये हमने करने हैं। अब जो मैं सफाई की बात कर रहा था, आप इतवार वाले दिन किसी दिन आके, ये अभी परसों इतवार गया है, कल ही था ना इतवार, कल इतवार था, पूरे शहर में गंदगी के ढेर लगे हुए थे। हमारे अदारे क्या इतने सुस्त हैं कि वो एक दिन अजाफी ड्यूटी नहीं लगा सकते। इतवार वो दिन है जब पूरे पंजाब के लोग हमारे शहर में ख़रीदारी करने आते हैं, क्योंकि जुमा हमारी छुट्टी है, हमने वहाँ से रिकवरियाँ करने जानी है। इतवार वाले दिन वो अपने ऑर्डर लेने आते हैं, यहाँ ऑर्डर देने आते हैं कि इतना कपड़ा चाहिए, जिस दुकान में थोक में वो आते हैं।
और हम उन्हें गंदा शहर दिखाते हैं। अब उसके अलावा ये है कि जो तजावज़ात हुई हैं, जो ख़त्म की जा रही हैं, इतना वक्त भी बर्बाद हो रहा है, पैसा भी बर्बाद हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कर रहे हैं, लेकिन ये तजावज़ात हुई कैसे थी? क्या उन जो उस वक्त का उस इलाके का इंस्पेक्टर है, जो भी मुतलका जिम्मेदार अफसरान है, उनके साथ बाज़पुरस की मैं हल्फन कहता हूँ कि एक ईंट भी जो है इन अदारों की रजामंदी के बगैर कोई बंदा नहीं लगा सकता। आप लोग कह रहे हैं जी ये 5 मरले का आपने प्लाजा बना दिया, इसमें आपने वो पार्किंग नहीं रखी। भाई जब ये बनना शुरू हुआ था उस वक्त आपने ये निशानदेही की, उस वक्त आपके अफसर हजरात जो थे वो क्या कर रहे थे? मैं बिल्कुल ऐसा आपकी बात को ऐसे इंडोर्स करता हूँ। इसके घंटा करके 8 बाज़ारों में तो ये बात सरेआम थी कि पहले आप दुकान शुरू कर दें, फिर एक बंदा आएगा वो सील की पट्टी लगाएगा, वही आपका नक्शा पास करवा देगा, वही सब कुछ करवा देगा। यहाँ तक डीलिंग चलती है यहाँ तो। ये सारे मामला जो चलने वाले हैं ना, ये हमारा ये मसला नहीं है सिर्फ पाकिस्तान का या पंजाब का, ये मसला है कि तजावज़ात ख़त्म कर दिया, सारे मसले हल हो गए। अब देखें अभी खुर्डियांवाला की तरफ 100 के करीब फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं, पिछले हफ्ते खबर आई है। ये हम मसाइल हमारे अशारिये क्या करेंगे? हम उन अशारियों को चाट रहा हमने। जब हमारी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, हमारा मज़दूर जो है बेरोज़गार हो रहा है, वो घर का चूल्हा नहीं उसका जलने के लिए तैयार। अब तो मज़दूर की बात हम कर रहे थे, अब तो दुकानदार का चूल्हा जो है वो बुझने को तैयार है। इस वक्त हम बार बार जो रिक्वेस्टें कर रहे हैं, जो इनको तजावीज़ दे रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता को कारोबार चलने के लिए कुछ हमारे माहौल मुहैया किया जाए, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है वहाँ। ये तो सारी बातें एक तरफा हो रही हैं। इसकी हम आपके सामने आके तजवीज़ देने की हद तक तो ठीक है, बाकी मामला तो वैसे ही हैं। बाकी मामला वैसे हैं। अब आसद शेख साहब मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कपड़ा मार्केट्स और इससे वाबस्ता हैं, ईद आ रही है, लोग बड़े खुश हैं, पावरलूम वाले तो कि कारोबार अच्छा चल रहा है। अब हम बात आज करें सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के 1 साल मुकम्मल होने पर, क्योंकि बहुत तशहीर चल रही है, बहुत सारे हल्के तनकीद कर रहे हैं कि अखबारात भरे पड़े हैं, सड़कें भर दी गई हैं। क्या हक़ाइक़ के मुनाफी अगर देखें या हक़ाइक़ के मुताबिक देखें, पंजाब में आपको रेवोल्यूशन नज़र आया? आप फैसलाबाद की ज़रा बात कर दें, क्या सड़कें बनी नज़र आई? क्या नया मंसूबा नज़र आया फैसलाबाद में? क्या फैसलाबाद के लोगों को हकीकी उनके हकूक़ जो हैं वो मिल पाएँ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि इन्होंने पंजाब हुकूमत ने सुथरा पंजाब के हवाले से स्लोगन चलाया है, तो मेरे ख्याल से आप 8 बाज़ारों में ही देख लें कि इतना गंद पड़ा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि हमारी बर्दाश्त से बाहर है कि ये ताजर टैक्स भी दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं, इतने 18 किस्म 20 किस्म के हम लोग टैक्स दे रहे हैं, मगर उन टैक्सेस का क्या हो रहा है? कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसकी जगह खुशहाल पाकिस्तान या खुशहाल पंजाब का नाम रखा जाए और उस पर काम किया जाए। अगर सुथरा पंजाब लिख रहे हैं तो सुथरा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, हमारे 8 बाज़ारों को साफ़ सुथरा होना चाहिए, पूरे शहर को साफ़ सुथरा होना चाहिए। मगर क्या है कि हर चीज़ को खुद ही प्लान करते हैं और ख़ुद ही उसको क्लियर करते हैं। मसला ये है कि अभी तक तमाम हमारी तंजीमें यहाँ पर मौजूद हैं कि किस तंजीम को ये मशावरत के लिए बुलाते हैं। 2 साल हो चुके हैं, किसी मशावरत में हमें नहीं बुलाया जा रहा। अगर मशावरत से फ़ैसले होते तो ये कभी छपड़े उतार देते हैं, कभी लगा देते हैं, कभी साइन बोर्ड लगा देते हैं, कभी उतार देते हैं, कभी 4 फुट जगह नहीं देते, कभी दे देते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये काम नहीं होने थे। अगर मशावरत ताजरों को ऑन बोर्ड लिया जाता तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इंतज़ामिया के साथ हमने भरपूर तावन अब भी कर रहे हैं, मगर फिर भी हमने तावन करना था और उन्हें मशावरत से बताना था कि आप इस तरह नहीं, इस तरह कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है। मगर वो खुद ही वो फ़ैसले कभी कोई चीज़ उतार देते हैं, कोई चीज़ लगा देते हैं। और तजावज़ात का देखें इतना बुरे हालात हैं। अच्छा, इसी 1 साल में एक फैसलाबाद के लिए मनसूबा तारों का भी था। फैसलाबाद में बिजली अंडरग्राउंड हुई, मुझे तो लगा, मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, तो शायद यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन अंडरग्राउंड होगी हो। एक बाज़ार में भी, एक गली में भी अंडरग्राउंड बिजली नहीं हुई। ये सब झूठे दावे हैं और मैं कहता हूँ कि ये अंडरग्राउंड होनी चाहिए बिजली। ये आप बाज़ारों में जाके तो देखो क्या हालात हैं। बाज़ारों में बार बार स्पार्किंग की वजह से आग लग रही है, हमारे करोड़ों का ताजरों का नुकसान हो रहा है, मगर वो पुरसाने हाल ही नहीं है। कोई हमारा कोई देखने वाला नहीं है। बिजली कहाँ अंडरग्राउंड हुई है? कोई एक बाज़ार बता दें, कोई एक गली बता दें, ये 2 सालों में कोई एक टोटा बता दें कोई इन्होंने रिमूव किया है या कोई इन्होंने कोई गंद साफ़ किया है, मगर नहीं, वो वैसे का वैसा ही है। इनको चाहिए कि अगर तरक्याती काम करने हैं, यहाँ पर कोई अच्छे काम करने हैं, तो ताजरों को ख़ास तौर पर मशावरत में लिया जाए और उनकी मशावरत से फ़ैसले किए जाएं और ख़ुद ही फंड। आप देखें कि स्लो लाइन में वो कॉन्स वगैरह लगाई गई हैं अक्सर सड़कों पर,
वो कौन देख लें, लोग उतार उतार के वो नशे लेके जा रहे हैं। तो मुझे बताएं कि उस चीज़ का क्या फ़ायदा। वो अभी बली साहब ने भी बात किया, वो ग्रीन लाइन बनाई थी 10 किलोमीटर, वो सारी अपना बारिश की वजह से चलेगी, उसका क्या फ़ायदा। उसके कोई ऐसे इकदाम किए जाएँ, हमारे ताजरों को साथ मशावरत में रखा जाए और फैसले किए जाएँ, ताकि जो हैं बेहतर फैसले हो सके। हम शहर के लिए हर वक्त तैयार हैं, हमारा तन मन धन जो है वो हमारे मुल्क के लिए है, हमारे शहर के लिए है, मगर हमको क्या है कि मुशावरत में नहीं लिया जाता। मुशावरत में नहीं लिया जाता। ताजर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, तीनों मुख्तलिफ बाज़ारों से, ख़ास तौर पे 8 बाज़ारों से मुंसलिक, और इनका यही मौक़िफ़ था कि मकसद हमारे बात करने का सिर्फ यही है कि इंतज़ामिया दिखा कुछ रही है, या पंजाब गवर्नमेंट के ऑर्डर 1 साल के अंदर कुछ और दिखाए गए, जबकि हक़ाइक़ के ऊपर चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आई, जिसके अंदर ट्रैक्टर स्कीम ले लें, सेहत कार्ड ले लें, हिम्मत कार्ड ले लें, धीरानी ले लें। अब मैं इनका कथारसिस करने लगूँ तो यकीन मानिए बहुत कुछ खुल के सामने आएगा। ट्रैक्टर 15 एकड़ से ऊपर वाले जो जायद गंदम उगाएगा, 15 एकड़ से ऊपर वाले तो तगड़ा किसान होगा, माड़ा तो किसान नहीं, 15 एकड़ से ऊपर गंदम लगाएगा, उसके पास तो इतनी सकत ही नहीं है, इतने खेत ही नहीं है। किसान कार्ड, यहाँ बेशतर पंजाब की ज़मीनें इस वक्त ठेके पे हैं, कार्ड किसान को मिल रहा है, उसके नाम ज़मीन है, उसके नाम खेत हैं, लेकिन वो खेती बाड़ी नहीं कर रहा। सेकंड सवाल, आगे चलते हैं। अगर आप यहाँ पर नौजवानों को बहुत सारी स्कीम्स के अंदर घर बनाने के लिए दे रहे हैं, तो वहाँ 15 लाख में कौन सा घर बना है, उसे रोज़गार की तरफ लेके चलें, उसको पैसे उस रोज़गार के लिए दें। और आइडियाज़, यहाँ नौजवान यूनिवर्सिटियों में डिग्री लेकर आइडियाज़ लेके फिर रहे हैं सड़कों पर मारे, उनको इंक्यूबेशन सेंटर्स चाहिए, लेकिन आप उनको पैसे थमा रहे हैं कि वो यहाँ से मुल्क से ही बाहर चले जाएँ खुद लेके, और बाद में आपको तो वापस करने जब वो देखे जाएंगे। फिर ऐसे बेशुमार आइडिया मंसूबे हैं, जिसके अंदर हिम्मत का धीरानी प्रोग्राम, सोशल वेलफेयर, वैसे भी ये शादियां साल के बाद ज़रूर करवाता है महकमा ज़कात उशर कमेटी, ज़कात के पैसों से जहेज़ फ़ंड देता था। फिर आपने ऐसा अनोखा क्या किया है जिसकी तशहीर भरपूर की जा रही है। मज़ीद आवाम के पास चलते हैं, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। दोबारा से प्रोग्राम के अंदर शामिल कहते हैं। चौक घंटाघर के अंदर ही मौजूद हैं, फैसल मियांदा साहब मौजूद हैं, ताजर रहनुमा हैं, ताजर हैं, मेंबर पायमा हैं। फैसल भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 1 साल मुकम्मल हो गया हुकूमत पंजाब को, योर रिमार्क्स कितना अच्छा रही, कितने गिले शिकवे हैं, आप समझते हैं कि जितनी तशहीर हो रही है वो जायज़ है, या काम ज़्यादा करना चाहिए था, तशहीर उतनी ज़्यादा हो गई है? मेरे ख्याल के मुताबिक तशहीर तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। जो काम कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि अच्छा काम कर रहे थे, और थोड़ा सा इसको स्पीड को और ज़्यादा इम्प्रूव होना चाहिए था। ये जो इंक्रोचमेंट वाली ये स्पीड जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो गई। इसमें किसी के साथ डिस्कशन नहीं हुई, डिस्कशन करके एतमाद में लेके ताजरों को किया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। बाकी काम नो डाउट के अच्छे हो रहे हैं, और इससे भी ज़्यादा और अच्छे कर सकते हैं। और जो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में स्पीड अच्छे कामों की और बढ़ेगी, जिसको हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये इंक्रोचमेंट वाला थोड़ा सा ना एलिमेंट ये हमें डिस्टर्बिंग कर गया। अच्छा साहब, क्या अगर एक तरफ देखा जाए तो बहुत तेज़ी से इंक्रोचमेंट वाला, जैसे आपने पॉइंट में बहुत सारे मनसूबे आए, कार्ड आ गए, हिम्मत कार्ड आ गया, किसान कार्ड आ गया, मिनॉरिटी कार्ड आ गया, सेहत कार्ड आ गया, कार्ड आ गया। नौजवानों की जो ख़ास तौर पर एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात करते हैं, जॉब क्रिएशंस की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट की बात करते हैं ताकि जॉब्स पैदा हों, उधर कितनी आप तसल्ली रखते हैं काम सही हो रहा है? मैं समझता हूँ कि उधर भी काम ज़रूर हो रहा है, लेकिन मैं इस चीज़ से अभी मुतमईन नहीं हूँ कि वो ट्रांसपेरेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि जैसे अब सुनने में आ रहा था कि जी यंग ब्लड को 15 लाख 20 लाख का कर्जा दिया जा रहा है, लेकिन वो अभी सामने नहीं आ रहा, वो पता नहीं किसको मिल रहा है। इसके अलावा 3 करोड़ तक कोई कर्जा दिया जा रहा था, उसका भी अभी समझ नहीं आ रहा है। हाँ जी, वो उसमें ट्रांसपेरेंसी मुझे नज़र नहीं आ रही। मेरे ख्याल के मुताबिक उसमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट कर रही है उस साइड पे जो नौजवानों के लिए, वो मेरा ख्याल है कि कम अभी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे कॉलेजों स्कूलों वालों को बच्चों को स्कूटर्स वगैरह देना शुरू किए हैं, और आगे जून में कह रहे हैं कि 1 लाख स्कूटर्स जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है वो फ्री मिलेंगी। इसी तरीके से ये जो नौजवानों के जो कर्जा जाता है ना, उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। फैसल मियांदा साहब वहाँ से मौजूद है, वही बबर साहब मौजूद हैं, घंटाघर के अतराफ़ ताजर हैं। वही साहब, आप बताइएगा कि 1 साल पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो यही कहूँगा कि जो हालात बन चुके हैं इस मुल्क के, गरीब आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा। चीनी 140 रुपए से कम नहीं मिल रही। अगर कोई 1 किलो के लिए अपनी दुकान छोड़ के जाए 10 रुपए के लिए, तो वो बेवकूफ़ होगा। गरीब आदमी को रिलीफ इससे ज़्यादा नहीं मिलनी। तो
तो मैं ये कह रहा हूँ कि गरीब आदमी को रिलीफ कैसे देना है, इनको उस पर फोकस करना चाहिए। गरीब आदमी इस वक्त जितना पिसा हुआ है बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, उसमें कोई इनको रिलीफ देना चाहिए। जो खाने पीने वाली अशियात हैं उस पर रिलीफ देना चाहिए। तोड़ फोड़ तो इन्होंने बहुत कर ली है, अब गरीब आदमी का सोचें। सुबह बहुत सारे शुरू किए हैं, वो तो अगर अखबार उठाएं या सड़कों पे जाएं तो एक लंबी फहरिस्तें हैं। वैसे लगता है कि पाकिस्तान में इन्होंने बहुत कुछ कर दिखाया है। देखिए जी, ये कहते हैं जब एक साल में, अभी तो ये सीधे ही हुए हैं, अभी तो इन्होंने आर्डर ही पास करवाए हैं, तोड़ फोड़ ही की है, अभी बनाया कुछ नहीं है इन्होंने। अगर जब बनाएंगे ना तो फिर हम अप्रिशिएट करेंगे। प्लानिंग इनकी बहुत अच्छी है, प्रोग्राम इनके बहुत अच्छे हैं। अगर इस पे पूरा अमल करवाएं, गरीब आदमी को कैसे रिलीफ देना है ये आप मेरे से बहुत बेहतर जानते हैं। खुदारा इनको एहसास दिलवाएं, हमारे से ज़्यादा आप बहुत बेहतर समझते हैं। आप पूरे आठों बाज़ारों में घूमते हैं फिरते हैं, लोग पिस गए हैं, मज़दूर तबका मर गया है इस वक्त, उसके मतलब सोचें। ये उसके मुताबिक सोचें। अस्सलाम वालेकुम। शाम जी, मेरी ये पीछे शॉप है। हाँ जी, हाँ जी, मदीना टाउन। हाँ जी, एक साल मरीम नवाज़ की गवर्नमेंट, क्योंकि मैं आज प्रोग्राम इसलिए कहना हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ बताया कि हमने सेहत कार्ड दिया, हिम्मत कार्ड दिया, किसान कार्ड दे दिया, दी रानी प्रोग्राम शुरू किया। मुतमिन है या समझने के कुछ ज़्यादा बता दिया, हुआ कम है? भाई कार्ड वगैरह की तो खैर ज़रूरत नहीं थी किसी चीज़ की भी, आवाम को ज़रूरत थी कि बिल मेरे लिए मिलता। ठीक है, अभी इस साल किसी भी जगह पे मॉडल बाज़ार नहीं लगे। रमज़ान का जंग बाज़ार वाला रूटीन वाला है। रमज़ान का महीना शुरू होता ना तो इलाकों में मॉडल बाज़ार लगते हैं, लोगों को इशा के खाने वाने की चीज़ें सस्ती मिलती हैं। चीनी के स्टॉल लगे? चीनी ना 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 किसी चीज़ का भी स्टॉल नहीं लगा हमारे मदीना टाउन में, किसी चीज़ का स्टॉल नहीं लगा, कोई रिलीफ नहीं दिया इन्होंने। और इस वक्त हमारे मदीना टाउन में 3 मरला या 4 मरले की स्कीम थी ना, उस पर पहले टैक्स नहीं था। मरीम नवाज़ ने आके सबसे पहले 2 मरले की जो घर है ना उनको भी टैक्स लगा दिया। गरीब आदमी किधर जाएगा, बिल देगा, किराए देगा या टैक्स अदा करेगा? कौन सा रिलीफ दे रही हैं? ये जो तोड़ फोड़ कर रही हैं, फैसलाबाद की 40% आवाम बेरोज़गार हो गई है, क्या करेगी? चोरी डकैती यही कुछ करेगी ना। ये रिलीफ नहीं चाहिए पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान को आवाम को रिलीफ चाहिए कि आवाम अपना इधर रेडी वगैरह लगाए या कोई काम करे, वो कुछ लेकर जाएगा तो बच्चों को खिलाएगा। ऐसे तो वो चोर डाकू बनेंगे जैसे ये काम हो रहा है। ये कह रहे हैं कि कुछ मुतमिन है कुछ, लेकिन नहीं, उन्होंने जो अपने गिले किए वो सामने थे। जी वालेकुम, ये इधर घंटा का शॉप है मेरे, जना कॉलोनी में। जी जी। एक साल गवर्नमेंट पे कितने मुतमिन है और कितने गिले हैं? देखें, पेपर वर्क इनका अच्छा है, नीयत इनकी है काम करने की, लेकिन अच्छे काम के लिए आई थिंक इनको इश्तिहारात देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे काम करेंगे ऑटोमेटिकली आवाम को नज़र आ रहा है कि भाई आपको क्या। बहुत सारे लोग उस पर तनकीद कर रहे हैं कि जितना कुछ आपने बताया उतना कुछ किया नहीं, या नताइज सामने आते जैसे फैसलाबाद की रोड्स टूटी हुई हैं, पार्क उजड़े पड़े हैं, स्ट्रीट लाइट चलती नहीं है, यहाँ सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो बहुत सारे लोगों के गिले थे। वो कहते हैं हकीकत में कुछ करते हैं फिर तो इतने बड़े आप तशहीर करें तो हम मानते हैं। देखें, बहुत लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट होता है, इजी काम नहीं होता करने के लिए। 1 साल का टेन्योर जो है मेरे ख्याल को इतना इनफ नहीं है। ये अब इनको क्रिटिसाइज, डायरेक्शन पता चल जाती है हमें, डायरेक्शन पता लग रही है, कर रहे हैं काम थोड़ा बहुत। चले, अगर वो पब्लिसिटी ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन फिर भी चले काम हो रहा है कुछ ना कुछ। आपको मशवरा देना चाहिए? मशवरा यही है कि इनको चाहिए कि जो ज़रूरियात ज़िंदगी है ना उसकी ज़रूरत तवज्जो देते हैं थोड़ी। अब बाज़ारों में जैसे मॉडल बाज़ार में 130 की चीनी दे रहे हैं और 2 किलो महीने से ज़्यादा नहीं मिलेगी, 140-50 में मिल रही है। उन चीज़ों पर रिलीफ होना चाहिए। घी हो गया, दाल, आटा, चीनी, उस पर ज़रा फोकस करना चाहिए ताकि जो गरीब बंदा है ना, जिसकी डेली की जो अपनी नीड है पूरी हो सके, वो अच्छे खर्चे के अंदर पूरी हो सके। आज बबल गन बेचते हैं बच्चे, बबल गन भेज दो। तो कितने साल तो कर रहे हो काम मजदूरी? तकरीबन बहुत अरसा हो गया, उम्र गुजर गई। पंजाब गवर्नमेंट वज़ीर आला कौन पता? हाँ जी, मरीम नवाज़। मुतमिन काम सही कर रही या नहीं? वैसे तो काम सही कर रही है लेकिन महंगाई है, महंगाई तो कंट्रोल करे तो फिर तो और मज़ा आ जाएगा। अगर काम सही कर रही है बाकी मुतमिन, बाकी मुतमिन। बड़ी शुक्रिया आपका। नहीं, ये छोटा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। स्कूल क्यों नहीं जाते? सर हमारी मजबूरी, हमारे पापा का शनाख्ती कार्ड गुमा हुआ है इसलिए वे फार्म नहीं बन रहे। तुम्हारा गुम हुआ है? मेरे पापा का। पापा का बेफाम ही नहीं बन रहा। तो ये तो बड़ा कंप्यूटराइज सिस्टम, आजकल सब कुछ आसानी से बन जाता है। नहीं सर, जो हमारे पापा भी फौज है कम से ऐसे थोड़े से खर्चे हो रहे कहते इसलिए आप स्कूल ही नहीं जा पा रहे? जी।
तो क्या कहोगे वज़ीर आला पंजाब से मरीम नवाज? मरीम नवाज अच्छी है, जो सी भी करते सही काम करते, पर हम थोड़े से हालात तंग के हैं, थोड़े से सेट कर दे, हम पढ़ेंगे अच्छे से, ऑफिसर बनेंगे, हम ऐसे रोडों पर घूमेंगे नहीं, हम अपना अच्छे से काम करेंगे ऐसे। अब्बास अली। कहाँ के रहने वाले? गुलाम अहमदाबाद छतरी चौक। छतरी चौक गुलाम अहमदाबाद का रहने वाला है। इस नौजवान का इसका मसला है कि इसके बाप फौत हो गया और इसका बे फॉर्म नहीं बना, जिसपे इसका शनाख्ती कार्ड नहीं बन पा रहा, जिस बिना मेरे ख्याल में नादरा को ऐसी चीज़ों को ख़ुद देखना चाहिए कि हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से ये नौजवान जो आगे पढ़ना चाहता है वो कहता है मैं क्योंकि यहाँ विजन पता चल जाता है किसी का भी कि वो क्या चाहता है, वो इस सड़क पे नहीं फिरना चाहता, वो कह रहा है मैं काम नहीं करना चाहता बल्कि मेहनत करके आगे बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन पहले तालीम हासिल करना चाहता हूँ। मसला है बे फॉर्म का। यहाँ तालिब इल्म मौजूद है, मैं चाहूँगा कोई एक हमारे पास आए, लैपटॉप दिए जा रहे हैं, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद उमर। उमर कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? डिग्री कॉलेज खुले वाला। क्या बनना चाहते हो? मैं CSS करना चाहता हूँ। CSS करके आप ऑफिसर बनना चाह रहे हो? बेशक। तो आपको क्या लग रहा है कि 1 साल हो गया अभी मरीम नवाज़ की गवर्नमेंट को, बच्चों को लैपटॉप, बहुत सारी स्कीम मुख्तलिफ दी जा रही हैं, आप सेटिस्फाई हो, राज़ी हो, या कुछ कहना चाह रहे हो उनसे? हमें तो नहीं मिला कुछ भी। मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। यानी कि आप चाह रहे हो कि कॉलेज लेवल पे भी आए और कॉलेज लेवल पे दिया जाए, यूनिवर्सिटी को सब जगह मिल रहा है, कॉलेज को मिलना चाहिए? बेशक मिलना चाहिए हमें भी। और मरीम नवाज़ के नाम मशवरा स्टूडेंट्स की तरफ से? स्टूडेंट के नाम यही मशवरा है कि हमारे बारे में सोचा जाए कुछ। यहाँ बच्चों को मोटरसाइकिल दिए जा रहे हैं, ग्रीन इनिशिएटिव के तहत स्कूटियाँ दी जा रही हैं, तो आप बस पे आए हैं? बस पे हैं। यहाँ को फिर बताएं मरीम नवाज़ को कि एक इलेक्ट्रिक बसों का ऐलान किया है, वो जल्द शुरू करें ताकि आपको शहर आना जाना आसान हो जाए। चलो उनको पैगाम देते हैं, आप पहुँचाएँ हमारा पैगाम ताकि इलेक्ट्रिक बसें तैयार कराएँ जो भी है। बहुत शुक्रिया। उमर ने कहा जी स्टूडेंट जब पढ़ने आते हैं तो उन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं मजदूरी कर रहा हूँ। कोई भी ये जो क्लाग लेके खड़े हुए हैं पल्लेदारी कोई भी मिल जाए। कैसी पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब हुकूमत? हुकूमत तो अच्छी है सर, लेकिन मज़दूरों के बारे में भी सोचना चाहिए ना। क्या करे मज़दूरों? क्या बार करे यार सर, ये मजदूरी करके जाते हैं, 1200 या 1000 रुपये बनते हैं, उसमें बिल अदा करें, मकान का किराया अदा करें या बच्चों को खाना दें, क्या करें? सब कुछ ठीक है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये बिल जो है ना बिजली के, मकान का किराया 7000 और बिजली का बिल 11000 है। हम क्या खाएं? हम महंगाई कम हो। महंगाई कम हो, ख़ास करके ये बिजली के बिल है ना, इन पे तवज्जो दी जाए। वालेकुम अस्सलाम। मैं डी टाइप कॉलोनी फैसलाबाद। क्या कहना चाह रहे हैं? 1 साल हो गया मरीम नवाज़ की गवर्नमेंट को, वो कह रही हैं कि उन्होंने बहुत कुछ किया है मज़दूर के लिए, अक़लियतों के लिए, किसान के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कितने मुतमिन हैं? हम मुतमिन पूरे हैं। ये ना शहर का निज़ाम भी बहुत बेहतर हो गया पहले से, लेकिन ना हमें थोड़ा सा कह लें कि एक दुख है, वहम है, वो हम क्लियर करना चाहते हैं कि मैं ना पिछले दिनों में नादरा ऑफिस गया, मैंने वहाँ पे 10 सिस्टम लगे थे, लेकिन लोग है जो वो टोकन चल रहा है 3440, 1 से टोकन शुरू होना है और 3440 के जाना, जिसकी 34 पे 40 है वो भी 250 के टोकन जाता है, और 3440 वाला सुबह से लेकर शाम तक बैठता है, शाम को वो कहते हैं नहीं भी टाइम खत्म हो गया, वापस चले जाओ। टोकन ही उतने दिए जाएं जितने लग सकते, जितना है। और एक और बात है, ये शहर में जो कूड़ा करकट उठाने का निज़ाम है ना, ये बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा। लेकिन हम ये कहते हैं कि सिर्फ ये नहीं कहते कि वज़ीर आज़म या वज़ीर आला को मुखलस होना चाहिए, अमले को भी हमारे साथ मुखलस होना चाहिए, वो बहुत कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ मरीम नवाज़ साहिबा से कि वो थोड़ा सा ना ऐसा करे कि अमले के लिए भी मुखलसपन करे, कोई ऐसा हो अदारा जो हमारे अमले को देखे। इन्होंने कहा देखें, ये कह रहे हैं मुतमिन हूँ, काम अच्छा हो रहा है, लेकिन निचली सतह के ऊपर जो मुलाजमीन हैं, जो मुतलका लोग हैं, उनका शफाफियत जो है वो बहुत ज़रूरी है, उनको भी इस लेवल पे जो है वो बेहतर अंदाज में लेके चला जाए। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त गल्ला मंडी के नुमाइंदगान मौजूद हैं और इनसे गुफ्तगू करते हैं कि 1 साल, क्योंकि हमने पहले ताजरों से बात की, आठ बाज़ारों से बात की, आवाम से बात की, वहाँ के जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, राहगीर हैं, उनसे बात की। इस वक्त हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ख्वाहिश साहब से आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ख्वाहिश साहब, कैसे देखते हैं 1 साल इस वक्त मरीम नवाज़ की गवर्नमेंट को हो चुका है, आपके ख्याल में क्या कुछ अच्छा हुआ है और क्या कुछ आप समझते हैं कि ये चीज़ें थी जिस पर काम करने की ज़रूरत थी और यहाँ नहीं किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मकसद बात करने का। ये तो खुशबख्ती है पंजाब की कि जिन्हें मरीम जैसी एफिशिएंट वज़ीर आला मिली, जिन्होंने ना सिर्फ रिकॉर्ड काम किए बल्कि भरपूर काम के लिए भरपूर काम किए।
इसके अगेन जो पंजाब के साथ जो पहले बुज़दार साहब जो इंतहाई सुस्त वज़ीर-ए-आला थे, जिन्हें पता भी नहीं था काम क्या है, लेकिन इन्होंने बहुत सारे काम, यानी क्या इनके काम गिनवाएं ताकि लोगों के लिए दी ईरानी प्रोग्राम जो ख़ास बच्चियों के लिए है, जो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने किया है। और इसके अलावा बहुत सारे जो स्टूडेंट के लिए काम किया है, उसके अलावा इंकरेजमेंट के लिए जो काम किया है, इन्होंने बहुत अप्रिशिएट है जी अल्हम्दुलिल्लाह। मकसद बात करने का आकर जी जो सूरत हाल खैर वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, जो महंगाई वगैरह है इस दफ़ा बहुत कंट्रोल है। रमज़ान बाज़ार के सिलसिले में जो भी है इन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया लोगों को, यानी बहुत मुतमईन है। अल्लाह करे जी ये ऐसे ही काम करते रहें ताकि आइंदा वक्त में जो पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये सिस्टम चले, तो ताकि इन्हें सिर्फ पंजाब में नहीं पूरे पाकिस्तान में भरपूर अप्रिशिएट किया गया। दूसरे वज़ीर-ए-आला साहिबान भी देख रहे हैं ताकि ऐसे ही हो, इस अल्लाह ताला इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाए और बेहतरीन ये परफॉर्म करते रहें। बहुत शुक्रिया। अयूब असलम मान साहब मौजूद हैं, साबिक़ बल्दियाती रहनुमा भी हैं और काफ़ी सियासत को भी जानते हैं। मान साहब, आप कैसे देखते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल गुजर रही है, 1 साल मुकम्मल हो गया मरीम नवाज़ की गवर्नमेंट को, क्या कुछ अच्छा किया और क्या कुछ एक सियासतदान होने के नाते, आप नाकिद होने के नाते भी कुछ बताएंगे कि इन चीज़ों पर काम करने की भी ज़रूरत थी जिस पर नहीं हो सका? जी शुक्रिया जी 41 का, आप हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाते हैं। ये तो सारी आवाम जानती है पंजाब की कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम ने जिस तरीके से मेहनत की है और दिन रात वो लगी हुई हैं इसी काम पे कि गरीबों को, आवाम को किस तरह हमने बेहतर तरीके से उनकी नुमाइंदगी करनी है और उनको जो महंगाई है इसको किस तरीके से कम करना, और जो डेवलपमेंट के काम बिल्कुल हमारा पंजाब टूट फूट का शिकार हुआ था उसमें वो बेहतरी ला रही हैं। और इतनी सड़कें शुरू हो चुकी हैं पंजाब में। मैं पिछले दिनों गया हूँ बूरे वाला, तो मेरा ख्याल है कि समुंदरी से आगे जाके तमाम रोड बन रहे हैं और इतनी तेज़ी से मशीनरी लगी हुई है कि मैं सोच भी नहीं सकता। फैसलाबाद से चन्योट को जाएं जो कि साल हर साल से बेड़ा गर्क हुआ था उस रोड का, वो बन रहा है और डबल बन रहा है। फिर चन्योट से पिंडी भटियाँ वाला रोड बन रहा है जो कि मेरा ख्याल उन्होंने चंद दिन तक उसका इफ्तिताह भी करना आके। इसी तरह महंगाई बहुत कम हुई है, हमारी गला मंडी की चीज़ें बहुत खाने पीने की, जिसमें दालें, चावल, मसाला जात, घरेलू जितनी भी हमारी किचन आइटम्स हैं उसमें 1 साल में बहुत रेट कम हुए हैं। ठीक है, उसमें हमें घाटा पड़ा है, ज़मींदारों को गंदम में घाटा पड़ा है, लेकिन वो पिछले साल पड़ा है। लेकिन अब जब ज़मींदार गंदम की उसने बिजाई की है और वो गंदम आएगी, वो उसको पैसे उसमें बचेंगे। लेकिन जो लाइनें लग रही थी, आटा 200 थैली आई है ट्रक पे, 2000 बंदा आया है, इस तरह जैसे उसको झपक के लोग पढ़ते थे, वो सिस्टम 1 साल से ख़त्म हो चुका है। और ये बहुत ही अच्छा इनका इन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि जो आटे पे दुनिया यानी एक जलील हो रही थी, अब गंदम, खालस गंदम का गरीब लोग आटा खा रहे हैं। जितनी मर्जी गंदम ले जाएं वो घर 2500 में को गंदम ले नहीं रहा। आगे 6000 तक आटे का रेट पहुंचा हुआ था और जिस तरह लाइनें लग के जलील हो के लोग ले रहे थे, यानी इस तरह के इकदाम बहुत सारे वज़ीर-ए-आला पंजाब ने किए हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों के लिए हैं। जिस तरह ये दीरानी प्रोग्राम है शादियों वाला, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, उसमें तमाम लोग गरीब हैं जो उनकी शादियां होती हैं, उनको अच्छा भला जहेज़ भी दिया जाता है, खाना भी दिया जाता है। वो ये नहीं है कि सिर्फ बस जी ये निकाह पढ़ा दिया और जाओ घर को। वो मेरा ख्याल घर वाले भी इतना जहेज़ नहीं देते जितना मुनासिब अच्छे तरीके से इज़्ज़त के साथ उनको जहेज़ दिया जाता है। इसी तरह इनका पैकेज रमज़ान पैकेज प्रोग्राम आया है, उसमें ये समझूँगा कि 76 साल की हिस्ट्री में ये सबसे अच्छा पैकेज प्रोग्राम है, जिसमें आगे दालें, चावल, घी, चीनी दिया जाता था। एक बंदे को ज़रूरत तो है दवाई की या कपड़े की, बच्चों की किताबों की, उसने दालें चावल क्या करनी है। उन्होंने यानी इस सिस्टम को बंद करके पैसे भेजे हैं हर बंदे के अकाउंट में, गरीब लोगों के अकाउंट में पैसा भेजा है कि जो भी उसकी ज़रूरत है, आगे ईद आ रही है, वो अपनी पूरी करे। बहुत शुक्रिया। हाजी असलम हासन साहब मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे बात का आगाज़ है। हाजी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप कैसे देखते हैं 1 साल दौरा हुकूमत पंजाब गवर्नमेंट कैसा रहा, तारीफ़ क्या है और तनकीद क्या है? जी डोगर साहब बहुत शुक्रिया। मैं तो सबसे पहले तजावज़ात से हवाले से बात करूँगा
तो माशाल्लाह ऐसा नहीं है जैसे पहले होता था, भी एक शहर में तजावज़ात आधी करा दी आधी ऐसी पड़ी है। तो पूरे पंजाब में मैं देख रहा हूँ रोज़ाना टीवी पे भी, ये अभी तो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं हर जगह पे, तो मीडिया दौर है, तो हर जगह पे ऐसे ऐसे ऑपरेशन हो रहे हैं जो 50-50 सालों से लोग तजावज़ात करके बैठे हुए थे। तो बड़ी अच्छी सफाई हो रही है, मैं देख रहा हूँ गाँव में सफाई हो रही है, गलियों में सफाई हो रही है, बड़े बड़े जो रोड हैं वहाँ पे मुकम्मल सफाई हो रही है। अभी मैं 2-3 दिन पहले पैंसरा में गया था, तो पैंसरों में जो पैंसरा के अंदर जो लोगों ने मेन रोड पे जो 40-40 साल पे दुकानें बनाई थी, तो वो तो आम आदमी को पता ही नहीं भी ये इन्होंने मतलब तजावज़ात की हदूद में आती थी, तो वो भी माशाल्लाह मुकम्मल तौर पे रोड वहाँ से चौक बहुत खुला हो गया। पहले तो बिल्कुल चौक तंग थे। इसी तरह पूरे पंजाब के अंदर साहिवाल में देख लें, मुल्तान में देख लें, लाहौर में, हर जगह पे तो मैं समझता हूँ मरीम नवाज़ साहिबा ने जो काम कर रही हैं, अल्लाह ताला इसको 5 साल पूरे करने का मौका दे, और आने वाले 5 साल भी मैं तो कहता हूँ इसको मिलने चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रही है और गरीबों को खासकर रिलीफ मिल रहे हैं। और अभी को आटे की लाइनें लग रही थी, चीनी की लग रही थी, वो भी नज़र नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया हाजी असलम साहब मौजूद थे हमारे साथ। ताजा रहनुमा मौजूद थे गला मंडी से। उनका कहना था कि जैसे गवर्नमेंट्स पहले गुजर गई हैं, वैसे अगर साबका अदवार देखें ख़ास तौर पर उस्मान बुज़दार का, तो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ ये दौर नज़र आ रहा है, चीज़ें चल रही हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि 1 साल में ये रिदम हमें नज़र आया कि गवर्नमेंट का तायुन किस तरफ है, जाना किस तरफ है, तो इससे ये अंदाज़ा ज़रूर हो जाता है कि गवर्नमेंट पॉजिटिव वेज़ के अंदर आगे बढ़ी है। बहुत सारी जगहों पर तनकीद भी देखने को मिली कि जहाँ तजावज़ात का ऑपरेशन चल रहा है वहाँ बहुत सारी चीज़ों को दूसरे रुख से भी देखा जाना चाहिए। और मेरे ख्याल में हर एक की अपनी आरा है जो हमने प्रोग्राम में आपके सामने रखी। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।